राजवीर फौजी जी। खंडा खेड़ी मांगे का ज्वाला पोता वाह जी वाह। का जसवंत का जसपाल का 1 नंबर का आदमी। अच्छा, हाँ क्या जी। बात है। पहले था कैप्टन साहब के साथ, हाँ 20 साल 25 साल रहे, हाँ भाई था। ठीक है। लेकिन यदि जसपाल आता है हाँ तो मैं जसपाल के साथ हूँ, कैप्टन साहब जी। कैप्टन साहब का खूब किए, मान सम्मान रखे, हमारे बड़े भाइयों छोटे भाइयों का खूब काम करे। ठीक है। लेकिन जसपाल उससे बने प्यारा है। नारनौंद हल्के के वीआईपी गांव में हूँ। गांव है खांडा खेड़ी, एक ऐसा गांव जहां से 5 विधायक बन चुके हैं, 5 मंत्री भी रहे और खट्टर सरकार की पहली योजना में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु इसी गांव के थे, खांडा खेड़ी। गांव के मौजूद लोग हैं, यहां से बात करेंगे इस गांव का मूड क्या है, नारनौंद हल्के का क्या मूड लग रहा है। लोकसभा चुनाव में यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु के गांव से भाजपा के जो प्रत्याशी थे रणजीत सिंह चौटाला, उनकी हार हुई थी और कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी कैप्टन अभिमन्यु के गांव से जीते थे। तो अब विधानसभा चुनाव में गांव किसके पक्ष में वोट डालने जा रहा है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता है, सबकी नज़रें इस पर हैं। कई कैंडिडेट, कई ऐसे टिकटार्थी हैं जो कांग्रेस की टिकट लेने के लिए पूरी भागदौड़ कर रहे हैं। डॉक्टर अजय हैं, यहाँ से एक पूर्व मंत्री रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के नाम से, और फेमस नारनौंद के रहने वाले थे, देवीलाल सरकार में मंत्री रहे। उनके बेटे डॉक्टर अजय टिकट के लिए रेस में सबसे आगे हैं। पिछले दिनों शैलजा ने उनका हाथ भी ऊपर खड़ा किया था नारनौंद में जो रैली हुई थी। जस्सी पेटवाड़ हैं हुड्डागुट से और उनका नाम बड़ा चर्चा में है, बड़ी मेहनत उन्होंने पिछले 5 साल में की। और इसी गांव के पूर्व में मंत्री रहे हैं चौधरी सूरजमल, उनके बेटे जसवंत सिंह वो भी मंत्री रहे। जसवंत सिंह के बेटे जसपाल संधू वो भी कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं और हुड्डा गुट से वो टिकट लाने के प्रयास में हैं। उसके अलावा कई और चेहरे हैं जो कांग्रेस की टिकट पर दावा कर रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस वर्सेस कैप्टन अभिमन्यु रहेगा और यदि जसपाल यहाँ से टिकट लाने में कामयाब होते हैं तो एक ही गांव के 2 नेताओं में बड़ा रोचक मुकाबला होगा। तो देखते हैं क्या रहता है मुकाबला। कांग्रेस की टिकट पर सबकी नज़रें हैं। गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, कैसा माहौल गांव का है, गांव का मूड क्या है, आखिर क्या कारण रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु लोकसभा चुनाव में डोर टू डोर गए, उसके बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट न देकर कांग्रेस के जेपी को दिया। आप अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्कार। ठीक हो? ठीक। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दलबीर सिंह। दलबीर सिंह जी। जी खेती की या नौकरी करते थे? खेती करते हैं। खेती की जी है। हाँ। ठीक है, क्या मूड है गांव का विधानसभा चुनाव में? आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो, बहुत लोगों के वीजा लग रहे हैं और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज्यादा से ज्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, और हमने अभी 9 दिन में 36 वीजा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहां बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। विधानसभा चुनाव में जी कैप्टन अभिमन्यु के साथ है गाँव लगभग। अच्छा, थोड़ा तेज बोलो बाबूजी। 95% गाँव हाँ कैप्टन अभिमन्यु के साथ है। हाँ। ओके। हाँ जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में नहीं साथ दिया बीजेपी का। लोकसभा चुनाव में जी कुछ गांव का गुस्सा भी था। हाँ। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु टिकट की रेस में थे। ठीक है। उनका टिकट काट दिया गया। हाँ। और वो बाहरी उम्मीदवार थे रणजीत चौटाला, इस वजह से जी। और कोई कंपैरिजन नहीं। लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, एमएलए का इलेक्शन अलग होता है जी। हाँ। तो ये क्या कारण रहा, ये रेस में सबसे आगे थे कैप्टन अभिमन्यु और खट्टर साहब ने आरोप है कि उन्होंने टिकट कटवाया कैप्टन का। खट्टर साहब कटवा गया है। हाँ, खट्टर साहब कटवा गया। अच्छा। टिकट न तो हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब विधानसभा में तो टिकट पक्की है इनकी। हाँ, टिकट पक्की है। तो जीत का इनका? मैं जीत भी पक्की है। गांव से हल्के से? हल्के से। अच्छा जी। हाँ।
तो कांग्रेस की लहर है कहाँ बढ़िया है? वाली जीत हैं? बढ़िया वाली जीत। अच्छा, हाँ तो लहर तो कांग्रेस की कहाँ है? लहर तो कांग्रेस की, एक बात बताऊँ, है। लहर को नहीं। अच्छा। एक बात बताओ, है। अगर मान लो डॉक्टर अजय को टिकट मिल गई, हाँ। जो आदमी 20 साल से हल्के में नहीं आया, जी। क्या लहर होगी उसकी? जी। लहर तो है ही नहीं। लहर तो इस भाई की होगी जिसने विकास के काम करवा रखे हैं। लोग गलती मान रहे हैं, गलती महसूस हो रही है कि वह हमने पीछे गलत हरा दिया, यो गौतम गलत बना दिया भाई, हल्का खाली रह गया। अच्छा। हाँ ये लोग पछतावा कर रहे हैं। हाँ पछतावा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ क्या कांड रहे थे, इनको क्यों हराया था? जब ये गिना कह रहे हैं कि इतने विकास कराए, क्यों हराया फिर हल्के ने? काम होने के बाद भी। हाँ, काम होने के बाद भी क्यों हराया? लोगों की मानसिकता होगी भी जो पर्सनली नहीं मिल पाए, अच्छा। उन्हीं का उलाना दे रहे हैं लोग। हाँ। और काम तो सबसे ज़्यादा है पूरे 90 हल्के में। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, लोग पर्सनली नहीं मिल पाए, इसका कारण था कुछ पर्सनली काम नहीं हो पाए। यही कारण था, इनके सेंट ऊपर काम थे, लोग चाह रहे थे हल्का में रहो। ठीक है। यही कारण थे। वो फिर इनका हल्का धोखा भी है जो इतने विकास के काम करे। हाँ। जो ये पिछली 5 योजना खाली रहा, कोई काम भी नहीं होया, तो उस नैब की वाल गलती न बनाओगे लोग। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप सिंह, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी का। खेती करो हो। ठीक है। खेती में किसा को ये बीजेपी सरकार तो कह रही थी, मोदी ये कहते थे कि किसानों की आमदनी डबल हो गई, कुछ आमदनी डबल हुई? नहीं, आमदनी खेती लगा डबल तो नहीं हुई है, फिर भी ठीक है। ले तो ठीक है। भाव ठीक मिला, फसल टाइम पर बिक जे है। तो क्या फिर कैप्टन गांव में आवा है, गलती मानना है, सुधार करेगा अभी जो है? बिल्कुल मानना है, गलती सुधार होंगे, सुधार करे और लोग भी मान के गलती मान ली उसने, दोबारा तो सब साथ में हो गए। अच्छा। हाँ, तो गांव तो पूरा साथ है ही। पूरा गांव साथ में है। ठीक है, चलो और बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। भाई साहब राम राम। ठीक हो? चैनल को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बड़ी गजब की पर्सनैलिटी है आपकी है। बस जैसे परमात्मा। क्या शुभ नाम? यशपाल। यशपाल जी, आप क्या काम करते हो? अपना ही व्यवसाय है जी। अच्छा, ठीक है। क्या माहौल हल्के का, गांव का बताओ? देखो जी, गांव का तो है ही एक तरफा, बड़े भाई साहब ने जैसे बताया है। हाँ। आप भी घूम कर देख लेना। जी। हल्के फुल्के मन मुटाव सब घरों में हो जाते हैं। इनके भी थे, छोटे मोटे जो भी थे जी। वो सुलझा दिए गए हैं। और गाँव में तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा गाँव का। ठीक है। हाँ जी। तो फिर ये इन्होंने रणजीत के लिए वोट मांगे, इनके कहने से वोट क्यों दिए लोकसभा चुनाव में? देखो जी, अपने लिए मांगना और दूसरे के लिए मांगना बहुत फ़र्क होता है। है। आप भूखे हो, मैं आपके लिए मांग के लाऊं तो लोग कम देंगे। मैं भूखा हूं तो मैं तो किसी से धक्के से भी ले आऊँगा, भी भूखा हूं दे दो मेरे को। बिल्कुल। तो दूसरे के लिए वो नाराज़गी सेंट्रल गवर्नमेंट से थी, हाँ। न कि व्यक्ति विशेष से थी। ठीक है ना, व्यक्ति विशेष का मामला अब है। ठीक है। तो मैं नहीं मानता ही कोई नाराज़गी होगी। और जो होगी उसको गांव है जी, बड़ा शिक्षित है, सभ्य गांव है। हमारा कैंडिडेट है वो भी बहुत शिक्षित है, वकील हैं, आर्मी में नौकरी की हुई हैं, पत्रकार हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, नीतिकार रहे लेकिन हैं। पार्टी में इनको लगातार हाशिए पर डाला जा रहा है। ऐसा जी, अच्छे आदमियों को कहाँ उनकी फिर कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष आदमी होते हैं, साफ सभी के नेता होते हैं, उनको हमेशा से डाला रहता है। आज का कोई बात 14 के नहीं। चुनाव में सुषमा स्वराज आई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदार में रेस में बताया था इनको, और ये दौड़ में भी रहे, लेकिन पार्टी लगातार एकदम इनको पीछे कर रही है। बस जो आगे जाता है उस घोड़े को तो सभी हराने की कोशिश करते ही हैं कि ये आगे ना निकल जाए। जिसमें टैलेंट होता है वो देखो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अच्छा, ये भी लोग जब सियासी बातें चलती हैं ये भी कहते हैं कि पिछला जो चुनाव ये हारे उसमें इनकी पार्टी के ही लोगों का भी बड़ा हाथ था। कुछ लोग खट्टर पर रिश्तेदार नाम लेकर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हरवाने के लिए खूब कोशिशें की। ऐसा है, इन बातों में दम है या पर्सनल इन्हीं से नाराज़गी थी? देखो, किदवंतियाँ होती हैं और बड़े लोगों की राजनीति आप लोग समझ नहीं पाते। तो हमको तो ऐसे बता दिया जाता है कि जैसे पीछे कह दिया कि इसके तो भाई घेटी में सरिया है, इसका सरिया काट डांगे। जबकि मैं नहीं मानता किसी के आदमी घेटी में सरिया होता है। ठीक है ना, ये तो एक अफवाह चलती होती हैं। देखो, व्यवहारिक रूप से अब देखो, इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा है, इतने अच्छे ओहदों पे, इतना बिजनेस संभाल रहा है, तो व्यवहारिक विद्वान तो मैं उसको मानता ही मानता हूँ। परंतु वो बात है कि ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण कई हिसाब किताब के होते हैं, शायद वो उनको नहीं समझ पाए, उनकी भावनाओं को, जो अब समझ लिया उन्होंने। मैं तो यही मानता हूँ कि उन भावनाओं को नहीं समझ पाए वो। जिस हिसाब के कि कोई भी अपना एक चाहता है कि छोटा मोटा मेरा काम हो, मैं जाके मिलूँ, इनकी शायद ऐसी नेचर नहीं थी कि लोग इनके मिले। इनकी काम करने की इच्छाएं थी कि बड़े लेवल पे लोग इनकी तरीके से डलेंगे या ये लोगों के तरीके से डलेंगे? बस थोड़ा सा
ये झुके हैं थोड़ा सा, लोग झुक गए हैं। लोग झुक गए हैं। नहीं, समझदारी तो इसी में है ना। चलो ठीक है, हाँ, जैसे- और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोरा सिंह जी, गोरा सिंह जी हैं। ठीक है, आप क्या काम करते हो? खुद का काम धंधा अच्छा, खेती है, बिजनेस है अपना? है, कुछ काम धंधे बाहर के भी हैं, कुछ खेती भी है। ठीक है, क्या है लोगों में बातचीत चलती है दूसरे गांव में जाते हुए, हल्के में क्या माहौल है, किसके पक्ष में? अब कैप्टन अभिमन्यु के बारे में अच्छा सोच रहे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने काफ़ी विकास किया था हाँ। और बीच में कुछ हल्के से गलतियाँ रहेगी, और उनको काफ़ी लोग सुधार रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए थे। और अब थोड़ा जो हल्का 5 साल से बैकफुट पे रहा है वो दोबारा प्रगति पे ला सकते हैं, तो कैप्टन अभिमन्यु जी ला सकते हैं। हाँ जी। तो ये जो विकास के काम इतने हुए हैं, और लोग ये कह रहे हैं हरियाणा 1966 में बना, 66 के बाद नारनौंद हल्के में जितने काम कैप्टन साहब ने करवाए इतने आज तक कोई नहीं करवा पाया। उसके बावजूद भी हार का मेन कारण क्या माना आप लोगों ने? ये पता जी क्या है, राजनीति में लोग काफ़ी लंबा टाइम से कैप्टन साहब के साथ थे, काफ़ी लंबा टाइम से। पिछला चुनाव 2009 में हारे, 2014 में जीते। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो गई थी पब्लिक को, भाई मेरा ये काम होगा, मेरा वो काम होगा, मेरा ये काम होगा। तो सबके काम तो बनते नहीं, तो उससे थोड़ी सी भावना डिस्टर्ब होगी लोगों की, और थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया। उस हिसाब से लोगों में थोड़ी बदलाव। नहीं, खजाना का मुंह तो पूरा खोल कर रखा है इन्होंने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सार्वजनिक कामों में तो कोई कमी नहीं थी। थोड़ा सा पर्सनली जो महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी, मैं लगूं, मेरा भतीजा लगे, या कुछ और वगैरह, जो आप समझो सारी बातें। नौकरियां अभी नारनौंद कब्जा कर रहा था। जींद में देख लो, CRSU में या सरकारी अस्पताल में, सारी ठेके की नौकरी, सार में, सब जगह आपकी थी। आउटसोर्सिंग से जो थे वो काफ़ी बच्चे लगे भी थे, पर वही बात होगी ना, आप लग गए, मैं कैसे नहीं लगा, उसमें थोड़ा हो जाता है। सरकारी नौकरियां भी लगी गांव में कुछ? सरकारी तो बड़े बलबूते पे लगे हैं जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बच्चे पढ़े हैं, बलबूते पे लगे हैं। अपने बलबूते पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका शुभ नाम भाई साहब? जगदीश सिंधु। जगदीश सिंधु जी। सिंधु साहब क्या करते हो? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान गाँव में ही? बिल्कुल, कैप्टन साहब की कोठी के साथ में। अच्छा, पड़ोसी हो गए फिर तो। बिल्कुल पड़ोसी। ठीक है, तो लगातार मुलाकात होती रहती बिल्कुल होंगी, होती रहती है। क्या हार के बाद उन्होंने, मतलब उनके मन में किस तरह की भावनाएं थी? भी लोगों ने हराया, आपसे तो लगातार मुखातिब रहे होंगे पड़ोसी की। तो वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनसे मेल मिलाप भी रखते हैं, और जब भी आते हैं सबसे मिल के अच्छा व्यवहार करके, अच्छी बातें करके उनको संतुष्ट भी करते हैं, और भविष्य में कोई गलती ना हो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, एक है ना चर्चा पूरे हल्के में है कि कैप्टन साहब को उनके भतीजे ने हराया। एक भतीजा कोई उनको सौंप रखा था हल्का, ये अजय नाम का एक भतीजा है। अजय वो नाम का? हाँ, वो बैठते थे नारनौंद में। हाँ। नहीं, मैं उसकी तो कोई ज़्यादा वो नहीं मानता। अच्छा, तो ये तो सबकी जुबान पे है कि भाई कैप्टन साहब को अजय ने हराया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और ये जो प्रतिद्वंदी हैं ये भी सारे अजय का नाम लेकर आरोप लगा हुए हैं। देखो, सफ़ेद पे तो कीचड़ उछाला जाता है। आपने ये काला रंग की पैंट पहन रखी है, इस पर कीचड़ नज़र आएगा? सफ़ेद पहन रखा, उस पर कीचड़ नज़र आएगा? तो कीचड़ हमेशा सफ़ेद पे ही उछाला जाता है। नहीं, फिर अजय का नाम वैसे क्यों उछला? फिर वो क्या कांड रही? या कैप्टन साहब लोगों से वहाँ मिलने जाना होता था, या अच्छी तरह से वहाँ नहीं मिले? कोई तो कारण आप लोगों ने भी देखा होगा। कैप्टन साहब पूरा हरियाणा की डोर संभाल रहे थे, इसलिए वो पर्सनली लोगों से नहीं मिल पाए, सिर्फ यही कारण रहा। अच्छा, इस खंडा गांव के लिए क्या खास उन्होंने इस गांव में क्या क्या काम करवाए? खास गांव में मेडिकल बनवा दिया, स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी, बस स्टैंड बनवा दिया, रिसर्च सेंटर बनवा दिया, और सीमा के ऊपर, उगालन की सीमा के ऊपर कॉलेज बनवा दिया, ITI बनवा दी। ये हैं आसपास के गांव? हाँ, के ये लिए सभी काम आसपास है। के गांव के लिए। तो गांव तो पूरा एकजुट है, एकजुट है, कैप्टन साहब के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चर्चाएं चल रही हैं इधर, आपके जो पूर्व मंत्री आपके गांव से रहे तो जसवंत सिंह, उनका बेटे भी कांग्रेस की टिकट लाने के प्रयास में हैं। तो यदि वो, हम ये मान के चले, सफल हो जाए, टिकट मिल जाए, तो फिर गांव का मुकाबला कैसा रहेगा? वो तो टिकट आने के बाद ही सब उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। माहौल बिगड़ जाएगा पूरा फिर? नहीं तो, बिगड़ेगा माहौल, तो वो तो टिकट आने के बाद ही कुछ। चलो ठीक है, उससे पहले जी बाबू नमस्ते। नमस्ते, आइए। क्या क्या शुभ नाम है? राजवीर फौजी, राजवीर फौजी जी। खंडा खेड़ी मांगेगा ज्वाला पोता, वाह जी वाह। का जसवंत का 10 पल का 1 नंबर का आदमी। अच्छा, हाँ क्या जी। बात है। पहले था कैप्टन साहब के साथ, हाँ 20 साल 25 साल रहे, हाँ, भाई था। ठीक है। लेकिन यदि जसपाल आता है हाँ, तो मैं जसपाल के साथ हूँ, कैप्टन साहब जी।
कैप्टन साहब ने काम खूब किए, मान सम्मान रखे, हमारे बड़े भाइयाँ छोटे भाइयाँ खूब काम करे। ठीक है। लेकिन जसपाल उससे बने प्यारा है। अच्छा जसपाल को टिकट नहीं मिलती है मुंबई के साथ। अच्छा। तो कितना गांव में फर्क पड़ जाएगा जसपाल के आने से? जसपाल आने में तो भाई कि वही से भाषा वाली बात है, मोहल्ले बड़े गाँव की बात है, फिर वो तो गाँव पता होगा है, मानो वो तो गाँव पता होगा, ये भाई इसका नहीं है, मैं भाई इसका नहीं हूँ, वो उसका नहीं है, तो गाँव पता होगा भाई साहब। उनके दादा चौधरी सूरजमल का तो बड़ा नाम रहा है पूरे इलाके में। हाँ हाँ हाँ, खूब रहा है, मैंने देखा भी है चौधरी सूरजमल। अच्छा। हाँ जी, बहुत बाहर थे, मोटा मुँह था इतना, ये यहाँ से ऐसे डरते हुए थे उनका चेहरा यहाँ पर और था। बड़ा रोब भी रहा, रोबीले हैं। वो ऐसा था, मैं बताऊँ अपने, एक फांसी टूटा था हमारे गाँव में, दामाद जी। कलम पकड़ ली उसकी जज की, मैं वो फांसी टूटा गया तुम्हें। अच्छा। इतना रोकता जी, डोगा लेके वो जार दे उसमें कचड़िया में, हालांकि डोगा लाउड नहीं था। अच्छा। चौधरी सूरज में डोगा ले जार दे, ठीक है जी। इतने वो चौधरी थे उनकी, ठीक है। वो चौधरी आदमी थे। और गांव में एक बहुत बड़ी हवेली बताइए उनकी। हाँ हाँ चलो दिखाऊँ आपको, बहुत बढ़िया है। अच्छा। ये नज़दीक है नियर। ये यहाँ इस हिसार जिले की आखिरी हद में थी हवेली, इसका भी बड़ा नाम रहा हवेली का है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये आपके गांव से जो 5 मंत्री रहे हैं, नाम बताओ इनके। चौधरी सूरजमल, हाँ चौधरी सुख सिंह, हाँ चौधरी जसवंत जी, चौधरी अमर सिंह जी, चौधरी कैप्टन कैप्टन। हाँ जी। गांव के लोगों के तो सब ने काम किए होंगे। हाँ, सारे गांव के उम्मीदवार खराब जो ऐसे जो उसके भी सुनवाई ने उन लोगों ने उनके काम समय के हिसाब से सब ने काम किए। काम किए। अच्छा। लेकिन इनमें से किसी का परिवार गांव में रहता है अभी? नहीं, गांव में नहीं रहता अभी किसी का। ठीक है। तो और एक्टिव पॉलिटिक्स में है अभी सिर्फ है कैप्टन अभिमन्यु और ये जसवंत सिंह का बेटा, और नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी ना। ठीक है। और बात करते हैं जी। बहुत जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम? बलजीत सिंह है जी। बलजीत सिंह जी, क्या काम करते हो? खेती करा जी। खेती। क्या किले खेती करो? 20-22 किले खेती करा। कि जीरी लगा रखी है? हाँ जीरी है जी, कुछ राम जी बाजरा तो है, वर्षा को नीप का बस काम चलाऊ सी है जीरी हैं? काम चलाऊ सी है। अच्छा। कई जगह तो जीरी पाड़ के लोगों ने बाजरा बो दिया। हाँ बाजरा हम भी बोरे हैं। अच्छा। हाँ ठीक है। जीरी पाड़ के जीरी पाड़ के है। हाँ बाजरा बोरे। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया फिर। 1400 बिके आरदा कांग्रेस के टाइम में 2500 बिके है। अच्छा बाजरा। हाँ ठीक है। 1400 गेहूँ बिके आरदी 2200-2300 गेहूँ हो रही है। पिछले 70 साल ठा के देखो आप जी। और ये 10 साल ठा लो, डबल से ज़्यादा भाव हैं फसलों के। ठीक है। पिछले साल 70 साल तक कित लेके आई गेहूँ ने, सरसों का भाई 2500-3500 न्यू बिका करता, ये 5650 है। सरकारी रेट पे बिके है, कोई झंझट नहीं, खाता में रुपया में। लेकिन किसान का ये भी तो कहना है कि खर्चे भी तो इतने ज़्यादा बढ़ गए भाई। पहले टैक्स नहीं था, ना तो ट्रैक्टर पे टैक्स था, ना इन खादा पे दवाइयाँ पे टैक्स नहीं था। सुपर सीडर पे सब्सिडी 1 लाख रुपए दे दी पिछली साल। उससे पहले रोटावेटर पे 50,000 रुपये सब्सिडी थी। ड्रिल मशीन पे 50% सब्सिडी है। इरिगेशन पे 70% सब्सिडी है। जोड़ खुदवा लो आप खेत में, पूरी सब्सिडी मिले है, कोई पैसा नहीं देना किसान, अपने खुदवानी है। तो यानी आपका ये कहना है सरकार किसानों के हित में है? बिल्कुल हित में है। तो फिर यूँ इतना लंबा किसान आंदोलन, किसान तो इस सरकार से जुड़ ही नहीं पाए। यो कांग्रेस का ठाया आंदोलन था जी। अच्छा। हाँ, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं तो थी। क्या सारे किसान बैग जाएंगे कांग्रेस? आप एक बात बताओ, डीएपी तो कांग्रेस की सरकार में भी 900 हो गया था। हाँ। इन्होंने कौन सा 900 बढ़ाया? 400-500 इकट्ठा ही बढ़ा दिया था उनने। 1200 के आसपास डीएपी है। यूरिया उड़े खड़िया जिथा, क्या बढ़िया बताओ? कुछ भी नहीं बढ़ रहा, बस हुआ था यो बना दिया लोगों ने, लेकिन फसल तो खूब बढ़ रही है। तो ये इतने पोर्टल बना दिए, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे भाई? सही है, बढ़िया है जी। क्या दिक्कत है? ये CSC सेंटर में तो जाना है, 10 मिनट बैठना है, रजिस्ट्रेशन हो गया, खाता में आपका पीछे आना ना करे। पहले पीछे को नहीं आया करते, 10-10, 20-20 रुपये चेक मिले करते, खूब मुआवजा भी खूब मिले हैं। मुआवजा तो कैप्टन अभिमन्यु कार्यकाल में तो खूब मिला, खूब दिवा दिया जी। खैंड पक्की करवा दी, गांव में 3 रजबाए थे, एक नए सिरे से बना दिया, 2 की रिपेयरिंग करवा दी। पानी की डग्गी गांव में आएगी। 25 लाख का तो ट्रांसफर वो टेक रखा जनरेटर गांव की डग्गी के लिए स्पेशल। लाइट चली जाओ तो जनरेटर चल रहे हैं। ठीक है। सारे गांवों में पानी की सुविधा है। कैप्टन अभिमन्यु जिताना है जाते इतने ईद की बात बताओगे किसान? नहीं, काम कर रखे हैं जी, ये तो दिक्कत है। लोगों के खाते में सब्सिडी आ रही है, मेरे भी आ रही है।
अच्छा, एक हमारे भी मौज आ रहा है। एक तो लोगों में चर्चा चलती है हाँ जी। कि कैप्टन मन्नू रेवेन्यू मिनिस्टर थे। हाँ। एक तो उन्होंने पूरा हल्का में एक भी पटवारी का पद खाली नहीं रहने दिया। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा मुआवजा यदि किसी फसल का मिला तो नारायण हल्का मिला नारायण मेयर तो कराएगा जी, है। मेयर तो कराएगा। यहाँ से जीत रहा है, लोगों ने जिताया तो किस लिए जिताया है? नारायण को कुछ नहीं मिला तो फिर फायदा क्या है? और फिर रहा है छोटा हा कस्बा है जी नारायण, 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार है। एसडीएम यहाँ बैठन लग गया, डीएसपी यहाँ बैठन लग गया, आंसी धक्के खाने पड़े यार, दे भी यहीं बने सारे काम। आरटीओ के सारे काम नारायण में बने। फिर इतनी मौज लेके भी या फिर दुर्गति क्यों करिया रहा? भाई जी वो लोगों ने दूषित ना हुआ बना दिया। हाँ। मैं सीएम बनूंगा, मैं यो दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं दिया जी। वो बन भी लिया फिर भी नहीं हुए। गौतम धोरे चले जाओ, उनको दे मैं तो लंजू पंजू विधायक मेरे पल्ले की है। अच्छा भाई तुम विधायक बन गया तो कर लोगा काम। जी। उसने कुछ नहीं कराया, ना टोरडे लाए, ना सरकारी काम क्या, को खैंड बनाए, नहीं को रजबाया बना, ना रोड बनाया। आप हल्कम देख लो कितने रोड निकाल रखे हैं जी। कैप्टन ने भी। मुन्नो खेता के रोड हैं, किसाना का काम आवे। जी। अच्छा, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा जब दादा गौतम नाराज हो गए थे पार्टी से कि नारायण हल्के का विधायक मैं हूँ, अब यहाँ के सारे काम मेरे जिम्मे। तो दुष्यंत ने कोई काम हल्कम करे? दुष्यंत ने कोई काम नहीं कराया यार, दुष्यंत चला गया ही। अच्छा, पूरी उम्र के लिए चला गया, उसने कोई कौन पूछे। यार फाइट होगी कांग्रेस की बीजेपी की। अच्छा। हाँ, उसका पल्ले कुछ नहीं रहा, ना इनोल्ले का पल्ले कुछ रह रहा। हाँ। सब खत्म है वो। तो ये तो देवीलाल का गढ़ रहा है हल्का तो। देवलाल का गढ़ रहा है, ईब को नहीं। ये कौन नहीं? ईब तो कैप्टन का गढ़ हो रहा है। अच्छा, तो दुष्यंत का ही भटका कौन नहीं, फिर माहौल बने हल्का? कदे भी नहीं बना जी, सारे ही कौन बना हरियाणा में। वो चाना वाले लट्ठा रहे हैं, वो चाना वाले पिटेंगे इफ्कार उसने। अच्छा। है उसका कदे गढ़ नहीं बने। चलो, खूब काम कर रखे है सरकार ने, जमा डूंडे ठा रखे हैं। ठीक है, चलो और बात करते हैं। जी बाबू, नमस्ते। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी। आप क्या काम करते हो? मैं ताश के लग रहा मर्द नहीं, खेती की, नौकरी की, क्या कुछ काम? नहीं, खाली हूँ, नौकरी ना करी, पेंशन ले तो हूँ। लाइफ का एंजॉय करके फिर आप तो। जी सा ले रहा हूँ। अच्छा, बताओ पॉलिटिकली माहौल बताओ, आप ताशा बैठो तो। पहले तो मैं कैप्टन अभिमन्यु के बारे में बताऊंगा। हाँ। क्यों आ रहा? हाँ। इस हल्का के कर्म फूट रहे थे, नू आ रहा। अच्छा। पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो है, इस हल्का के कर्म फूट रहे थे। कैप्टन अभिमन्यु जो महाभारत का अभिमन्यु था, सुभद्रा पुत्र, उससे कम नहीं है। एक नंबर का योद्धा है। आपने सबकी बात सुन ली। जी। इन्हें एक बात और कौन बताई, जो बस स्टैंड है बनाया है अभिमन्यु ने, उसका किराया पंचायत को मिलता है। बताइए कि यह बात किसे? अच्छा, कितना किराया आता है? किराए का तो मैंने पता नहीं, लेकिन वो किराया पंचायत को मिलता है। उससे गांव में विकास काम हुआ है। हाँ। और अभिमन्यु से कोई नाराज नहीं गांव में, कोई भी। बिल्कुल। अब तो हनुमान की डाल नू छत्ती पड़ देंगे। नहीं, आप लोग कभी आओ। आप लोगों में बीच में जब अभिमन्यु आवे है तो आप लोगों ने नहीं बात की भाई अपना व्यवहार को सुधारो? सुधार तो यही की बात है। एक बार कहा था, महा थोड़ी पहचान कर लो आदमी की, बस कहा तो मैंने इतना ही था। हाँ। ना और कोई उलाना दिया ना दूँ, जितना हंगा लगागा उतना लाऊंगा। छक्की। जी। हाँ। इस हल्के में कोई ऐसा काम नहीं जड़ मेरी रिश्तेदारी ना हो। ठीक है, चलो इसमें पहले से अब में कितना बदलाव है? बदलाव पूरा है। अच्छा, ये उनका बेटा भी हंड लग रहा है हल्का में। हाँ। है? और वो माफी मांगे है। बदलाव ने तो इसने कि मैं मतलब दोस्त तो कौन कराया। ठीक है। ऐसा कोई काम तो कौन कराया जिससे मतलब भाई यू माहौल बिगड़ा हो। चलो, हरियाणा में जैसे ही इनको कांग्रेस की हुड्डा की लहर है, हुड्डा अगला सीएम बनेगा, क्या लग रहा है आपका हल्का में फिर? मुश्किल है। मुश्किल है, महमूद मारा बनावांगे। 40,000 से ज़्यादा से जीत रहा है इस हल्के से कांग्रेस का जेपी। 50,000 तक जीता था, इनका 60,000 वोट लिए थे कैप्टन अभिमन्यु ने, 10 बढ़ा के लिए थे। हाँ। लिए थे ना। इनका तो फिर पूरे लेगा। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। चलो आप बताओ भाई साहब, अभी जैसे ये लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा, 40,000 से ज़्यादा से 46,000 के आसपास शायद जेपी की जीत रही होगी ना? 2 हल्कों में जबरदस्त बम्पर जीत थी, हरियाणा से और हमारे से भी। हाँ, 40 से ऊपर की। तो अभी फिर विधानसभा में जिन लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस का वोट डाला, विधानसभा में कैसे वो बीजेपी की तरफ मोड़ोगे उनको? नहीं, मोड़ने की तो बात ही नहीं है ना, वो इलेक्शन ही अलग मुद्दों पे था। ये इलेक्शन अलग मुद्दों पे, ये व्यक्ति विशेष का इलेक्शन है। ठीक है। वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता, जो पार्टियों के इलेक्शन होते हैं। लेकिन अब ये भी तो लग रहा है कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस सारी, इसका भी असर नहीं पड़ेगा जिताऊ की तरफ देवा जिसकी सरकार आ रही है? कहाँ कोई लाभ लिख के दे सकते हो कि उसकी सरकार आ रही है?
नहीं पूरा हल्का में जो माहौल था इस तरह से पूरा हरियाणा में। नहीं, रिजल्ट बताएगा, देख रहे हैं? रिजल्ट बताएगा। अच्छा। बीजेपी पीछे भी लोकसभा जो इलेक्शन हुए हैं कितने हल्कों में आ रही है, ये तो देखो कैलकुलेशन करके, वहाँ भी तो 50 से ऊपर हल्कों में जीत रही हो। जी। ठीक ना, ये तो कुछ हैं जो हमारे इलाके थे, इन्होंने हरा दिया, वो किसानी आंदोलन 44 के आसपास बीजेपी जीती, 44 हल्के में। फिर बताओ, वो लोकसभा में भी जीत रही है वहाँ से। नहीं पिछले बार भी नु तो लोकसभा में 10 सीटें जीतने के बाद अरे फिर लोग विधानसभा में 40 पे आके टिक गई थी। 40 पे आगे टिक गई थी। वो देखो, वो इलेक्शन अलग होता है, ये इलेक्शन अलग है। तो इस बार तो और ज़्यादा फिर बुरी गत होनी है, उस हिसाब से आप कंपैरिजन करा तो पिछले नहीं बार देखो, जो ये विधानसभा का इलेक्शन होता है, ये व्यक्ति के चेहरे पे लड़ा जाता है। पार्टी किस चेहरे को आगे लाती है, फिर उस चेहरे में भी दम है या नहीं है। जी। सीधा सा मामला इसमें ये होती है, व्यक्ति विशेष है। गांव जाएगा, गांव बहुत हेल्प कर रहा है, गांव में उठ के जाएगा। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने भी बताया कि कोई भी ऐसा गांव नहीं जहाँ उनकी रिश्तेदारियाँ ना हो, हम पर्सनली जाएंगे, अगर किसी की कोई नाराज़गी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और विकास के कार्य तो देखो इन्होंने बहुत ज़्यादा करा रखे हैं। इतने गाँव में पानी की व्यवस्थाएँ हैं, अपने निजी खर्चों से भी इन्होंने पानी की व्यवस्थाएँ, 5-7 गाँवों में तो अपने निजी खर्चे से पानी की व्यवस्थाएँ करा रखी हैं। आप लोगों को लगता है जैसे खट्टर को बदला गया था और कैप्टन अभिमन्यु यदि विधायक होते तो कहीं उनका भी सीएम वाले पद पे नंबर पड़ जाता, ये भाई हमने हरा के गलती करी? तो देखो जी, हल्के ने ही हराया, हमने तो फिर भी जिताया है। ठीक है ना, और हम सीएम के दावेदार थे, हकीकत ही है। जो जहाँ तक राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि जो खट्टर साहब ने इनको बैकफुट पे इसलिए किया कि ये उनके कंपटीटर थे। तो हम तो सीएम के दावेदार थे और शायद अब भी हैं। अब भी हो? अब भी हैं। अब तो घने पीछे चले गए। वो देखेंगे। अब तो अमित शाह कहेंगे ना नायब सैनी ही अगली बार बनेंगे ना, तो अमित शाह के ऊपर भी तो कोई बैठा है ना, हैं? तो उनके ऊपर भी तो उसका बॉस है ना। तो उनका बोस ने फिर टिकट तो कौन दवाई लोकसभा में? नहीं, वो अलग मामला, शायद इसके लिए तैयार कर रहे हो। अच्छा। होप फॉर बेस्ट, यानी कि अच्छे के लिए होता है। चलो इंतजार लेकिन सब लोगों से बातचीत हुई, शायद आपसे बात रहेगी हो नहीं? अच्छा चलो ठीक है। तो यानी कि गांव पूरा कैप्टन के साथ है? गांव का तो रुझान है ही है, और इस बार हल्के में भी बड़ा बदलाव है। बदलाव है? आप घूम के देखोगे, जैसे आप जाते भी हो आपको पता भी चलेगा। जी। तो कुछ आदमी होते हैं वो कहते होते हैं कि ये गंदी भैंस, अपने कहावत है कि वो सोया ने बूंदी कर दिया करे। तो लोकल कहावतें हैं, चलती हैं। पिछली बार जुमला इलेक्शन का उठ गया था कि इसकी गेटिया सरिया काट देंगे, अब की बार क्या जुमला उठाएंगे? उसने तो सरिया भी कटवा लिया, मान लोग मानने थे तो हैं। तो बाकी ऐसी कोई बातें थी नहीं, ये जुमले होते हैं और जुमलों पे काम नहीं चलता। लोग विकास को देखते हैं, एक बारी भूल के देख लिया उन्होंने, भूल करके जी बारी बारी तो भूल मैं नहीं मानता। ये पूरा विकास नारनौंद या उधर फिर आप ऊंचाई तरफ जाओ कोथखन पूरा हल्के में बराबर काम हुए हैं? काम तो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। अच्छा। अब ये देखो, जो हमारी ITI यहाँ पर सीमा भी बनी हुई है, उगान के गांव की ज़मीन पे है, और ये गर्ल्स कॉलेज है, ये उगान की ज़मीन पे है। तो विकास तो वो सारे गांव का है। उसके पेटवाड़ के बच्चे भी आएंगे, बगलाने के भी आएंगे, उगान के भी आएंगे, हमें धर्मखेड़ी के भी आएंगे, खांडा के भी आएंगे, बास के भी आएंगे, हाँ निगरा तक के बच्चे आएंगे। देखो विकास तो जो जहाँ पर कांग्रेस से रुक के मारा है, फिर कांग्रेस का अकेला गया आपने? कांग्रेस का देखो जी, कांग्रेस तो पहले अपने भीतर का हाथ को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसमें तो सीएम बहुत ज़्यादा है कि मैं सीएम। अच्छा। मुद्दा तो वही है ना। क्या लग रहा है आपको कांग्रेस का? हम जानते ही नहीं, कांग्रेस वाले ने इतनी तो हम तो इसे नहीं जाना। कैप्टन अभिमन्यु जाना बता, चलो इतनी हम जानते ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। खांडा खेड़ी कैप्टन अभिमन्यु का गांव है, वित्त मंत्री रहे खट्टर की पहली पारी में, और लोगों ने ज़बरदस्त काम करने के बावजूद भी उनको हराया। अब लोग पछता रहे हैं, 5 साल पछताए दादा गौतम को जिताकर, यहाँ के लोगों ने बताया। इस बार लोग अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, और हालांकि ये उनका गांव है इसलिए गांव के लोग उनके साथ हैं। यहाँ काम भी बहुत हुए हैं। नारनौंद हल्के के दूसरे गांव में भी जाकर हम लोगों से इसी तरह बात करेंगे, रिपोर्ट लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट। किसका माहौल है, कांग्रेस की जो लहर की बात चल रही है, क्या असलियत में वो लहर है या उनके समर्थक इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में, इस पर भी चर्चा करेंगे। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आम किसान के लिए जो बिजली, पानी, बहुत सारी सब्जियों के रेट, फलों के रेट, बहुत हर चीज़ में महंगाई है। कॉलेजों की फ़ीस, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। तो ये बहुत मुद्दे रहने वाले हैं कि क्या मुद्दे गांव के लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे। नारनौंद हल्का ठेठ ग्रामीण हल्का है, और गांव के लोगों की ज़िंदगी कैसी है वो भी हम लोगों से अलग अलग जगह पर जाकर जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।